Hello बच्चों, so the question given to us is compare the stability of phenyl that is C6H5 and cyclohexyl cation and anion। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कटायन को कंपेयर करें तो हमारे पास अगर मान लो फिनाइल का कटायन है दैट इज C6H5 प्लस और साइक्लोहेक्साइल का कटायन है। तो साइक्लोहेक्साइल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसके बाद हमारा कटायन है तो क्या होगा कि साइक्लोहेक्साइल कटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ऑफ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। C6H5 पॉजिटिव में ये नहीं होगा क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। और अगर हम इसमें से कोई भी डीप्रोटोनेट करेंगे, मतलब कोई हमने अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो हम इसको डीप्रोटोनेट करना पड़ेगा किसी भी कार्बन को, तो वो sp2 चेंज हो जाएगा उस पर्टिकुलर कार्बन से sp में। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हम उसको डीप्रोटोनेट कर रहे हैं तो sp हो जाएगा। पर sp होते ही क्या होगा, क्योंकि हमें पता है sp इज लीनियर, पर कभी भी C6H6 जो कि बेंजीन होता है ये नहीं चाहता कि ये लीनियर जाए क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसीलिए हम बोल देंगे कि हमारा जो साइक्लोहेक्साइल का जो कटायन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज मोर स्टेबल। क्या? मोर स्टेबल। और नेक्स्ट देखें तो हमें गिवन है अनायन। अगर हम C6H5 नेगेटिव बनाए तो हमारे पास ये होगा C6H5 नेगेटिव और ये है हमारे पास एक साइक्लोहेक्साइल नेगेटिव। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर, ठीक है, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें ये वाला जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्योंकि हमारे पास उधर एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो वो इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये है हमारे पास, क्योंकि इधर हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है तो हमारे पास ये देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर हम इसका परसेंटेज S कैरेक्टर निकाले तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33.33%। और इसमें S कैरेक्टर होगा 1/4 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25%। तो हम देख सकते हैं कि S कैरेक्टर हमारे पास C6H5 नेगेटिव में ज्यादा है, इसीलिए ये C6H5 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू cyclohexyl negative. Hope you understood the solution. Best of luck.